नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। अभी देश में हड़तालों का दौर है, प्रदर्शनों का दौर है। अभी इस समय हम खड़े हुए हैं जहां पर यहाँ बैंक की आज हड़ताल थी और आज और कल बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। इससे बैंक का काम नहीं होगा, तो ये एक जानकारी भी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं कि बैंक की हड़ताल इस समय क्यों हो रही है और क्यों कुछ दिनों पहले यहीं से हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट और दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि बैंक के कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। कल देश का बजट आने वाला है सर, और ऐसे में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो कैसे चलेगा? उसका कारण ये है कि बैंक कर्मचारी की मांगे 30 महीने से लंबित है और ये सरकार उसको मान नहीं रही है। हम भी नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन जो जायज़ मांगे हैं बैंक कर्मचारियों की वो उसको पूर्ण नहीं कर रहे हैं। और ये देश में एक काला दिवस होगा जिस दिन 1 तारीख को बजट आ रहा है और बैंक के लोग उसमें हड़ताल पर रहेंगे। तो कल भी हड़ताल जारी रहेगी? कल भी हड़ताल जारी रहेगी। कल हमारे काफ़ी संख्या में लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोग सामने इकट्ठे होंगे और अपना प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे दर्शकों को ये बताइए, देशव्यापी हड़ताल है? ये पूरी देशव्यापी हड़ताल है। इसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा। अभी हमने पिछले बार जब यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करी थी तो आप लोग के माध्यम से जाना था कि आप लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं निजीकरण का और जो भत्ते कम कर दिए गए हैं वर्तमान में जो नए कर्मचारी चुनकर आ रहे हैं उनके लिए, तो अब क्या उसी चीज़ को डबल रिपीट कर रहे हैं कि कुछ और नई मांगे भी सरकार से कर रहे हैं? एक्चुअली ये आपने जो 8 जनवरी की जो हड़ताल थी हमारी, वो दूसरी मांगों को लेके थी, जिसमें बैंकों का मर्जर था, जो निजीकरण था का विरोध था, इसके संबंध में थी। और दूसरा ये कि जो असंगठित मजदूर हैं उनको एक प्रॉपर तरह से जो है पे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। उसको लेके हमने वहाँ पर उस टाइम हड़ताल है कि आज जो हड़ताल है, आज और कल जो हड़ताल है ये हो रही है, ये हमारे बैंक कर्मचारियों का जो लंबित वेतन समझौता है उसके लिए हो रही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि अन्य हड़तालों को लेकर भी ये जो पूरा आप मंजर यहाँ पर अभी देख रहे थे, अन्य कुछ कर्मचारी हैं, आइए उनसे जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि अन्य कौन सी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही। हमारे साथ कुछ अन्य बैंक के कर्मचारी भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या अन्य महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसे सरकार वर्तमान में नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि कल यूनियन बजट आने वाला है, उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। सर, कल यूनियन बजट आ रहा है, ऐसे में आप लोग हड़ताल पर रहेंगे, तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? देखिए, हमारी मांगे तो सभी प्रमुख हैं। 12 मांगे हैं हमारी। सम्मानजनक वेज रिवीजन हो, 5 डे बैंकिंग हो, पेंशन अपडेशन हो, फैमिली पेंशन में इम्प्रूवमेंट हो, इसके अलावा ऑफिसर्स के रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स हों। ये करीब सभी मांगे हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बैंक कर्मचारी अधिकारी जहाँ आवागमन के साधन नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, इवन संडास के लिए महिला कर्मचारियों को भी खेत में या बाहर मैदान में जाना पड़ता है। हमने कुछ इलाहाबाद के भी केस देखे थे जहाँ पर महिला शौचालय तक उपस्थित है। तो उस स्थिति में काम करने के बावजूद भी जो आज से 26 महीने पहले उनको वेतन समझौता मिल जाना था, वो नहीं मिला। अच्छा, कारण बिल्कुल साफ है कि बैंक कर्मचारी भी मजदूर है, मेहनत कश है और वो अपने मेहनत का जो श्रम बेच रहा है उसकी कीमत की डिमांड करता है। और नोटबंदी में देश ही नहीं दुनिया भर ने देखा था कि बैंक कर्मचारियों ने तो क्या है कि जब प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगता है तो वो अमेरिका जाके भी बैंक कर्मचारियों की तारीफ करते हैं। बोलते हैं कि बैंक कर्मचारी वो हैं जो दिन रात एक करके उन्होंने बढ़िया काम किया। जनधन योजना हो, जनधन खाते हों या डिमोनिटाइजेशन का हो, 24 घंटे लोगों ने काम किया है। इवन मोर देन 100 जो बैंक कर्मी उनकी डेथ भी हो गई है, मतलब ओवरबर्डन। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा आंदोलन की तीव्रता कि लोग जिस दिन बजट आ रहा है, जिस दिन हमारी वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, उस दिन बैंकों में ताले लटके रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? कल किस तरह से आप लोगों को कुछ राहत की बात हो सकती है दिल्ली से? देखिए, हम लोगों को हड़ताल करने का शौक बिल्कुल नहीं है ना। हम चाहते कल को किस तरह से देख रहे हैं? कल देखिए, कल हम लोग अगर बात करने के लिए बुला लें और हमारे सेटिस्फेक्शन तक अगर कोई डिमांड के ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है तो हड़ताल वापस भी हो सकती है। मैंने कहा ना कि हड़ताल करने का शौक नहीं है। 150 करोड़ रुपए की तनख्वाह कटाकर आज
बैंक कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर हैं, 150 करोड़ रुपए का। आज की तनख्वाह भी कटेगी आप लोगों की? बिल्कुल कटेगी, कल की भी कटेगी हमारी। कल की भी कटेगी। तो जैसा कि आपने जाना, जो मांगे थी उनको लेकर भी अन्य कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कल का जो बजट है उसे किस तरीके से बैंक के कर्मचारी देखते हैं और क्या कुछ उन्हें उम्मीद है कल के यूनियन बजट को लेकर। देश का एक महत्वपूर्ण बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके कर्मचारी और अधिकारी भी इस समय हड़ताल पर यहाँ मौजूद हैं। इनके हड़ताल करने का क्या कारण है और कल के बजट को लेकर बैंक कर्मी क्या सोच रहे हैं, क्या आशा की उम्मीद लगती है? सर, सबसे पहले तो बैंक पे ही कल के बजट पर, क्योंकि कल बजट आने वाला है और आज जो है सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है वित्त मंत्री ने। आप लोग कितनी उम्मीद से देख रहे हैं? देखिए, हमको तो जो सरकार का रवैया रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि ये सरकार केवल कॉरपोरेट को फ़ायदा देगी, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा के के लिए इनके मन में कोई सिंपैथी नहीं है। ये एक झटके में कॉरपोरेट टैक्स को 30% से 22% पे लिया है और 1,47,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस करवाया है देश का। और उसके बाद इनके प्रवक्ता वहाँ पे बजट के जो प्री बजट रिव्यू मीटिंग में बोलते हैं कि अगर इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो सरकार रेवेन्यू कहाँ से लाएगी। तो मिडिल क्लास का जो 30% दे रहा है उसके ऊपर सरचार्ज दे रहा है, वो इनको ज़्यादा लग रहा है और कॉर्पोरेट को 22% कर दिया। उसके बाद कॉर्पोरेट बोल रहा है कि 22% अभी भी ज़्यादा, उसको 15% में लेके आओ। इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स वर्ल्ड का सबसे सस्ता कॉर्पोरेट टैक्स है। सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट भले इन्होंने कम किया है, लेकिन एफडीआई जो है ये घट रहा है। तो क्या जो इंटरनेशनल मार्केट से लोग भारत आना पहले मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी कमी भी नहीं थी जो अभी हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो अमेज़ॉन की हो या फिर हमने अभी देखा था कि किस तरह से अलीबाबा या एक बड़ा जो चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर था उसका फ़ायदा भारत नहीं ले पाया। तो इसका कारण तो कहीं ना कहीं यही नज़र आता है कि सरकार के प्रति वो विश्वास नहीं, सरकार वो विश्वास नहीं पैदा कर पा रही है इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। देखिए, यहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति और देश में जो उथल पुथल है, एक तो वो, दूसरा इस सरकार का जो घमंड है। यहाँ के जब पीयूष मतलब ये अपने जो मंत्री बोलते हैं कि अमेजन यहाँ पे आके अगर 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। तो जब देश का इतना जिम्मेदार मंत्री अगर ऐसे शब्द लेगा तो फॉरेन के जो लोग आके यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनमें विश्वास कैसे जगेगा। आपको ये माहौल तो बनाना पड़ेगा कि उनका जो पैसा है लगेगा, सेफ होगा, आप उनको सपोर्ट करोगे और जो नए नए मुद्दे लेके देश में पॉलिटिकल उथल पुथल मच रहा है उसको देख के वो लोग सशंकित हैं। इसलिए एफडीआई इंडिया में आने में कतरा रहे हैं। नहीं तो चाइना में जो ग्लोबल ट्रेड की जो अमेरिका की लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया को बेशक, क्योंकि इंडिया चाइना के बाद सबसे सस्ता लेबर इंडिया में, तो इंडिया में ही वो बिजनेस डाइवर्ट होना चाहिए था, परंतु हम 10% भी वो बिजनेस क्यों नहीं टेप कर पाए। ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसका ज़्यादा फायदा जो है वो वियतनाम लेगी। वियतनाम जो हमारे मुकाबले एक हमारे कई स्टेट वियतनाम से ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ की जनसंख्या वियतनाम से ज़्यादा बड़ी है। वियतनाम जैसा देश जब बिजनेस कैप्चर कर सकता है और हम नहीं कर पाते तो ये हम लोगों के लिए एक शर्म की बात है और सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि 136 करोड़ का देश चाइना से टक्कर नहीं ले पा रहा है। तो और भी ये जो हड़ताल के चाहे मानक रहे हों या फिर जो अन्य मुद्दे रहे हों उसको आपने जानने की कोशिश करी और काफ़ी बेहतर तरीके से सर ने हमें बताया कि कौन कौन से प्रमुख मुद्दे थे जिसको लेकर कि ये पूरी हड़ताल चल रही थी और सरकार से इसकी क्या डिमांड थी। तो एक हड़ताल यहाँ पर 8 जनवरी को हुई थी और आज एक हड़ताल हो रही है 31 जनवरी को। तो इन दोनों को लेकर क्या भिन्नताएं थी या पुरानी वाली डिमांड सी आज भी है, तो सर से हम चर्चा करते हैं जो बताएंगे आज इस पूरी हड़ताल में क्या कुछ सामने आया और कर्मचारियों की क्या डिमांड्स है सरकार से। सर, सबसे पहले तो आज की हड़ताल में क्या मुख्य मुद्दे आप लोगों ने उठाए सरकार से? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा मतलब वेज रिविजन का है, दूसरा हमारा फ्राइडे वीक का है, तीसरा मुद्दा जो है हमारा कि जो हमारी पेंशन जो है, पेंशन में हमारी क्या फिक्स हो जाती है और उसके बाद में हमारी पेंशन में कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब बेसिक में हमारा कोई रिवीजन नहीं होता। तो पेंशन रिवीजन के उसमें चौथा मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो हमारे यहाँ फैमिली पेंशन होती है, यदि ओरिजिनल पेंशन एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मतलब 50% उसकी जो बेसिक होती है उसका पेंशन मिलती है और फैमिली पेंशन में उसका 15% मतलब 40% का 15%, मतलब आज यदि हमारा कोई चेयरमैन यदि एक्सपायर हो जाए तो उसकी फैमिली को 7,000 रुपये बमुश्किल पेंशन मिलेगी। तो फैमिली पेंशन में रिवीजन, ये मुख्य मुद्दे हमारे थे जिसमें कि और सरकार ने जब ये सरकार मतलब मोदी सरकार पिछली बार आई थी फर्स्ट इसका फेस में, तो इसने हमसे ये कहा था कि आप हमारे मतलब चार्टर ऑफ डिमांड दे दें
दें ताकि हम आपका जो आपकी डेट है, ड्यू डेट है, उसके पहले हम आपका वेज रिविज़न कर दें। पर आज 27 महीने हो गए हैं और 27 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद 1/11/2017 से हमारा वेज रिविज़न पेंडिंग है। ओके सर, बेस जो है नो डाउट वो तो मतलब हर विभाग इस समय जो है वो सड़क पर है कि भाई हमारा वेतन नहीं मिल रहा। एक जनता की तरफ से सवाल करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अगर 5 डेज आप लोग का हो जाएगा तो पब्लिक को इससे परेशानी नहीं होगी? क्या परेशान जैसे हम ग्रामीण अंचल में देखते हैं सर कि 6 दिन आप लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक में जो भीड़ रहती है वो जस की तस रहती है। देखिए क्या है, एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है डिजिटाइजेशन के फेवर में जा रही है, तो डिजिटल मतलब बैंकिंग कैसे होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे कैसे? जब बैंकें बंद रहेंगी तब तो उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। तो एक चीज़ बताइए कि जब आरबीआई जो बैंकों का बैंक होता है वो 5 डे वीक में जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट 5 डे वीक में जा सकते हैं, फॉरेन में 4 डे बैंकिंग मतलब 4 डे वर्किंग हो गया है। पॉइंट्स में आप बताने की कोशिश करेंगे कि 6 डेज में कौन कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, जो 5 डे में एक इम्प्रूवमेंट होगा? बता रहे हैं, देखिए 6 डे बैंकिंग में आज की तारीख में ये स्थिति है, 7 डे बैंकिंग। 7 डे? यस, हमको तो छुट्टी के दिन भी बैंक बुलाते हैं, मैनेजमेंट बुलाती है और हमको छुट्टी के दिन भी आके नौकरी, रविवार के दिन? यस, रविवार शनिवार हमारे पास 2 जो शनिवार हमें मिले हैं उन दिनों में भी हमें बुलाया जाता है और उन दिनों में भी हम लोग आते हैं और बैंक का काम करते हैं। तो क्या मानवता के नाते क्या हमें अपने परिवार के साथ में रहने का हमें मतलब समय नहीं मिलना चाहिए, या हक नहीं है हमारे, या हम 24 घंटे 7 दिन यदि हम नौकरी करेंगे तो हम अपना शरीर को क्या मतलब रख पाएंगे? और हम आके फिर उसके बाद जब एक आदमी 24 घंटे नौकरी करेगा तो दूसरे दिन नौकरी करने की स्थिति में रहेगा क्या? काम पर कितना असर पड़ता है कर्मचारियों को? देखिए काम का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप बता रहे हैं ना कि 7 डेज आदमी जब 24 घंटे काम करेगा तो निश्चित है दूसरे दिन आप आएगा तो उसकी काम करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक मानव शरीर है, मानव शरीर से आप एक लिमिट तक काम कर सकते हैं, उसके बाद यदि आप उससे काम लेंगे तो निश्चित है कोई भी मशीन है यदि लगातार चलेगी तो वो है कि थोड़े दिनों के बाद में वो ब्रेक डाउन होगा उसका। और दूसरा देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 5 डे वीक कर रहे हैं तो 5 डे वीक कोई सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही। हमारे ड्यूटी आवर्स 45 से 50 मिनट बढ़ेंगे, हम यही जो हमारे 6 दिन के ड्यूटी आवर्स हैं उसको हम 5 दिन में बांटेंगे, तो उसमें फर्क कहाँ से आया? तो कहने का मतलब ये है कि काम के घंटे तो उतने ही है, आप काम उतना ही करेंगे लेकिन 5 दिन में करेंगे। हाँ, जैसे हमने अभी अगर 2 सैटरडे लिए सरकार से तो उसके बदले हमने 3 सैटरडे का हाफ डे किया, बल्कि जिस महीने में 5 सैटरडे आते हैं तो उसमें हमने 3 सैटरडे छोड़ के 2 सैटरडे लिए, तो जो समय था उतना का उतना ही रहा ना, उसमें कोई एहसान थोड़ी किया सरकार ने हमको अगर 2 सैटरडे दिए हैं तो। और अभी भी 2 ले रहे हैं तो उसमें तो आवर्स तो बढ़ेंगे ना सर, आवर्स उसमें भी बढ़ेंगे वाली के साथ, तो हमको फायदा का, आपके सारी चीजें बंद हो रही है उसके बाद भी तो हम वही उतना ही काम कर रहे हैं, हमारे इससे तो डिजिटलाइजेशन और बढ़ेगा उससे। एक फाइनल कॉल, आपने अभी इस पूरी हड़ताल के संबंध में क्या सरकार तक भी कोई आधिकारिक लेटर पहुंचाया है? सरकार को कई लेटर दिए गए, सरकार के ही नुमाइंदे आईबीए में होते हैं और आईबीए दिखाने के लिए तो बैंकों का एसोसिएशन है, पर वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो उनको गाइडलाइंस मिलती है पूरा उसी गाइडलाइंस में काम करते हैं। सरकार के नॉलेज में एक चीज़ है, हमने जो हड़ताल के जो नोटिस देते हैं वो सरकार तक जाता है। अभी हमने 2 दिन की हड़ताल दी है, 1 दिन छुट्टी मिला के 3 दिन होगी, मार्च में हमने 3 दिन की हड़ताल दी है, 3 दिन छुट्टी मिला के 6 दिन की होगी, और 1 अप्रैल के बाद हम इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। जब हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमारे पास दूसरा, आप बताइए, साधन क्या है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का? तो आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल से आप लोग इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो यहाँ से आपने पूरी इस कहानी को समझा और जाना। जो वाकया 8 जनवरी को था, आज भी वही मंजर है, आज भी वही हड़ताल है, आज भी वही कर्मचारी है, मांगे वही है, ग्रेड पे को लेकर हो, छुट्टी को लेकर हो, या फिर अतिरिक्त उस कार्यभार को लेकर हो जो अभी इन्हें करना पड़ रहा है, जिसका असर इनके शब्दों में बताया जाए तो इनकी सेल्फ प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ रहा है। तो कल दिनांक है 1 फरवरी और कल इस देश का यूनियन बजट संसद भवन से जारी होगा। उसको लेकर भी आपको कई तरह की चीज़ें हमने बताई कि बैंकिंग सेक्टर किस तरह से इस पूरे जो कल सिनेरियो होने वाला है उसको लेकर क्या सोच रहा है। और देखते हैं कल 1 फरवरी के दिन जब निर्मला सीतारमण लोकसभा से बजट पेश कर रही होंगी तो उसमें बैंकिंग सेक्टर को लेकर या इस देश के आम मध्यम वर्गीय को लेकर क्या कुछ घोषणाएं होंगी। सर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कल के बजट को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं इसे बैंक कर्मचारी और क्या कुछ रहेगा कल का बजट।
बैंक के कितने बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं ये पहुंचाते हैं आपको, तो कितना आप लोगों को संतोषजनक लग रहा है? उम्मीद लग रही है कल कुछ अच्छी घोषणा हो सकती है? नहीं, देखिए हम लोग मिडिल क्लास कर्मचारी हैं जी। और हमारे एनडीए सरकार के पिछले वित्त मंत्री कह भी चुके हैं कि हमारे बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, वो अपना ध्यान रख लें, अपना इंतजाम खुद करें। लेकिन फिर भी हम सरकार से उम्मीद करेंगे, अकेले बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि बजट ऐसा, देखिए सरकार जिस हिसाब से वादे करके और लोगों से वादे करके और जो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जीती हैं, तो हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि उन वादों को पूरा करें। सरकार का जैसा सरकार के बजट के केंद्र में आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी होना चाहिए। सरकार के बजट के केंद्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए और प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा राशि का होना चाहिए। बिल्कुल। बैंक को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? बैंक को लेकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जी, जिन्होंने देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आईटी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सार्वजनिक क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देन है। तो हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि सरकार इन बैंकों को और मजबूती प्रदान करे, सरकार इन बैंकों को और इक्विटी प्रदान करे, जिससे कि बैंक अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आज बैंकों में करीब 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशि खराब ऋणों में फंसी हुई है और इसमें से अधिकांश राशि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के नाम पर है जी। तो हम सरकार से मांग ये भी करते हैं कि इस बजट में ये कानून भी लाया जाए कि जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए। साथ ही साथ सरकार ये श्योरिटी दे कि आज इस देश की जनता का करीब 133 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा है। 133 लाख करोड़ रुपए जमा, इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को देना चाहिए और सरकार पब्लिकली, सरकार की ओर से पब्लिकली ये घोषणा करना चाहिए कि बैंकों में जमा धन आम आदमी का है, इसका उपयोग हम देश के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में करेंगे, ना कि कॉरपोरेट लूट के लिए। अच्छा, एक फाइनल आपसे कॉल सवाल लेना चाहता हूं जिस पर लोगों की काफ़ी नज़र भी रहती है कि कल जब बजट का ये पूरा प्रोसीजर चल रहा होगा, इसमें बैंक में चाहे जो एफडी करवाते हैं उनके लिए या इंश्योरेंस जो लोग करते हैं उनके लिए, तो ऐसे में कुछ आपके पास पैरामीटर्स हैं जो कल सरकार अगर घोषणा कर दे तो आप मानेंगे कि हाँ कुछ बेटर किया इन्होंने? नहीं, पैरामीटर तो हम तो देखिए बैंक कर्मचारी अधिकारी जहाँ तक बात है ना, क्योंकि कस्टमर का जो रिलेशन है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। कस्टमर का देखिए बैंकों में मैं आपको बता दूं, बैंक कर्मचारी अधिकारी, अब बैंकों के अंदर जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो बचत खाते में अपना पैसा रखता है। सरकार ने एफडी पे भी हो और बचत खाता जो सेविंग का है, सेविंग का पहले 4% पर एनम का ब्याज मिलता था, सरकार ने उसको घटा के 3.5% कर दिया। 4.5 से 3.5% का मतलब है 0.5% कम कर दिया। तो आज जो बचत में पैसा है 133 लाख करोड़ रुपए में से करीब 33 लाख करोड़ रुपए बचत खातों में जमा है, सेविंग में। अच्छा। इसका मतलब है कि 33 लाख का मतलब करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार उनकी जो छोटे छोटे लोग हैं जमा करता है, उनकी जेब काट रही है। तो ये है कि आप जमाकर्ताओं की जेब काटो, छोटे लोगों की जेब काटो, सैलरी आदमियों की जेब काटो और उसका फ़ायदा किसको दो? बड़े बड़े धन्ना सेठों को। आज लोगों के खराब ऋण की राशि है उसको वन टाइम सेटलमेंट में एडजस्ट किया जा रहा है, उनके ऋण माफ़ किए जा रहे हैं, बड़े लोगों। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के 12 अमीर घराने ऐसे हैं जिनके ऊपर 2,52,000 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है और ये लोग बैंकों में उगाही के नियमों की शिथिलता का फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। 2,52 करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपया जी। नमस्ते। तो सर आपके माध्यम से ये जानना चाह रहे हैं कि आज की ये पूरी हड़ताल किस बेसिस को लेकर थी, क्या क्या प्रमुख मुद्दे यहाँ पर उठे
और क्या उम्मीद है सरकार के द्वारा सॉल्व होने के लिए? आज 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने पूरे देश में स्ट्राइक करी है और ये स्ट्राइक जो है केंद्र शासन के जो रवैया, जो उनका अड़ियल रवैया है उसके द्वारा की गई है, उनके द्वारा इसको जो किया गया है। इससे देश की आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है वो और ख़राब हो रही है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त IBA जो बैंकों का वेज रिविज़न के लिए एक अथराइज संस्था है वो उसके कहने पे अड़ी हुई है। इसमें हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो है हमारा वेज रिविज़न, 5 डे बैंकिंग, जो पूरे देश में हर इंस्टीट्यूशन में 5 डे बैंकिंग है, लेकिन बैंक में जो है 5 डे बैंकिंग के लिए जो है सरकार राजी नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा सप्ताह में 6 दिन काम करते 6 दिन काम करते हैं और 8 घंटे रोज के हिसाब से। और सैटरडे कितना मिलता है आप लोगों को? अभी 2 सैटरडे मिल रहे हैं हम लोग छुट्टी के लिए, लेकिन हमें पूरा 5 डे वीक चाहिए। अच्छा। और उसके बाद हमारा जो मेन इशू है वो है हमारे बेसिक में जो हमारा स्पेशल अलाउंस है वो मर्ज करके फिर हमारी बेसिक बनाई जाए, जबकि वो जो स्पेशल पे है 7.5% उसको जो है गवर्नमेंट जो है दबा रही है। अच्छा। वो जिससे कि उस पर हम लोगों को बेनिफिट के साथ साथ पेंशनर जो है उनको भी बेनिफिट मिलता है, वो उसको ख़त्म करना चाह रही है। उनको भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमारा है कि उसको उसमें बेसिक पे में जोड़ा जाए, स्पेशल पे को। और साथ में ही हमारे पास जो मेन मुद्दा इशू हो रहा है वो मेन है 5 डे वीक का। अभी गवर्नमेंट ने 15% का ऑफर दिया है, लेकिन राइटिंग में कहीं पर नहीं है और हमारी डिमांड है 20% की। तो ये प्रमुख मांगे थी बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल को लेकर, और इस हड़ताल के जरिए वो सरकार तक यही बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो भी अभी वर्तमान में इन्हें, चाहे वो पेंशनर्स का मामला हो या वर्तमान में जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं उनको जो बेसिक पे का मामला हो, उसको लेकर सरकार कतई गंभीर नहीं है। और भी कुछ लोगों से हमने जो जानने की कोशिश करी, चाहे वो कल के बजट को लेकर जानकारी हो, FD और भी अन्य खाते, चाहे वो सेविंग्स के खाते हों, करेंट के खाते हों, इसको लेकर सरकार क्या करेगी कल के बजट में, ये भी आप तक पहुंचाया। बहरहाल देखते हैं इस तरह की हड़तालों से सरकार कितना जागती है और क्या उसमें कुछ परिवर्तन लेने की कवायद शुरू होती है, या सब ढर्रे पे जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन सोनू कुमार के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोकनीति के लिए।